नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं आपका अपना वीडियो शो दीन दुनिया और मैं हूं इमरान खान। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक इस वीडियो में कनेक्ट रहें और अगर आप चाहें तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी जिससे कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। कई दिनों तक चुप रहने और इस्राएली आक्रामकता बर्दाश्त करने के बाद अब हमास गजा में फिर उठ खड़ा हुआ है। हमास ने आईडीएफ के 3 फौजियों पर हमला कर दिया है। इसे इस्राइल डिफेंस फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। यह हमला महज एक विस्फोट नहीं था बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा था जो बताता है कि हमास अब भी पूरी ताकत में है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा के उत्तरी इलाके जबलिया में उस समय सन्नाटा पसर गया जब इस्राएली सेना के एक सैन्य काफिले को निशाना बनाते हुए जोरदार विस्फोट हुआ। ये काफिला एक फायर व्हीकल की हिफाजत को निकला था लेकिन हमास के बिछाए मौत के जाल में फंस गया। हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उसने शवाज विस्फोटक और रॉकेट प्रणालियों के जरिए हमला किया। पहले आईईडी से गाड़ी को उड़ाया गया और फिर पास के घर में शरण लिए सैनिकों पर टैंडम मिसाइलें दागी गई। ये एक प्री प्लान एम्बुश था जिसकी चपेट में आए 3 इस्राएली सैनिक जिनमें एक सीनियर कमांडर भी शामिल था, मारे गए। हमास ने दावा किया है कि फौजियों को निकालने के लिए भेजे गए इस्राएली हेलीकॉप्टर मिशन को भी रद्द करना पड़ा क्योंकि मिसाइल खतरों के चलते आसमान भी महफूज नहीं रहा। आईडीएफ ने इस पर सीधे तो कुछ नहीं कहा लेकिन माना कि हालात बेहद कशीदा और खतरनाक थे। इस हमले के साथ ही गजा में मारे गए इस्राएली फौजियों की तादाद अब 423 तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास की गुरिल्ला हिकमत अमली अब रिवायती फौजी ताकत पर भारी पड़ रही है। जबलिया की गलियों में उठे धुएं ने एक बार दुनिया को याद दिला दिया है कि युद्ध चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन जमीन पर हमास के साथ इस्राएल की जंग अभी बाकी है। इधर ईरान अमेरिका और करीब आ रहे हैं और इस्राएल ये देख भन्नाया हुआ है। जी हां, ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत में अमेरिका ने जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जिद छोड़ने का फैसला कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कम मात्रा में परमाणु संवर्धन या जौहरी अफजूदगी पर राजी होने जा रहे हैं और इस्राएल को परेशान करने वाली खबर यह भी है कि अमेरिका इस्राएल की न्यूक्लियर फैसिलिटी या परमाणु ठिकानों को भी बर्बाद नहीं करेगा। ईरान ऑब्जर्वर लिखता है कि अगर इन कयासों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये ईरान की क़यादत और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की जीत साबित होगी। सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर से खबरें कुछ ऐसी ही आ रही हैं। लगभग 47 साल के इन दुश्मन देशों का क्या वाकई एक दूसरे के लिए भरोसा पैदा होने लगा है? ये अहम सवाल है। इसके बाद CNN से जुड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट बराक रेविड ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है उसमें अब जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला नहीं है। 3 से 5% तक के एनरिचमेंट की बात है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने में तो नहीं किया जाता है लेकिन घरेलू एनर्जी के लिए ये जरूरी है जिससे अमेरिका को भी कोई ऐतराज नहीं। यानी अगर देखें तो बातचीत में जो सबसे बड़ा अड़ंगा था दोनों तरफ से वो हटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे इस्राइल गजा में सीजफायर से हटा है और हमले शुरू कर दिए, ठीक वैसे ही वो चाहता है कि अमेरिका भी ईरान के साथ बातचीत से किसी भी तरह हट जाए और फिर वो और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर दें या फिर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने में उसे अमेरिका की मदद मिल जाए। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से महफूज है और वो कोई कमजोर मुल्क नहीं है जिसके परमाणु ठिकानों पर कोई भी मुंह उठाकर हमले बोल देगा और वो ऐसा हो जाने देगा। ईरान ने वक्त वक्त पर अपनी मिसाइल सिटी का प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि अमेरिका और इस्राएल की खुफिया नजरों और आसमान से देख रहे सैटेलाइट कैमरों को चकमा देते हुए
उसने पहाड़ों के नीचे गहराई में अपने हथियारों का इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा है जो देखने वालों के होश उड़ा दे। पिछले 1 साल में ईरान अपनी कई मिसाइल सिटी के वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखा चुका है। तो एक तरफ हमास का 3 माह बाद गजा में फिर उठ खड़ा होना और दूसरी ओर ईरान के साथ अमेरिका की पटरी बैठना, ये दोनों घटनाएं इसराइल के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। पिछले 3 माह से गजा पर कहर बरपा रहे इसराइल को अब चैलेंज मिलना शुरू हो गया है। अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश रहेगी कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को किसी भी जंग में उलझने से बचाएं। ऐसे में इसराइल तन्हा हो सकता है। हालांकि अमेरिका इसराइल को छोड़ नहीं सकता, लेकिन अमेरिका की पूरी ताकत और सैन्य मदद के बिना मिडिल ईस्ट में इसराइल की आक्रामकता उतनी हावी नहीं होती जैसे अमेरिका का साथ पाकर होती है। वहीं दूसरी ओर यमन के हूती या अंसारुल्लाह भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहे हैं। देखा जाए तो एक बार फिर हमास का इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होना और दूसरी ओर से अंसारुल्लाह के हमले इसराइल को मुश्किल में ला सकते हैं। रमजान के बीच यानी मार्च के शुरुआती दिनों में ही इसराइल ने हमास से सीजफायर तोड़ा था और एकदम गजा पर हमले शुरू कर दिए, या यूं कहें कि गजा को एक बार फिर धूल में मिलाकर रख दिया। जो खंडहर थे उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद भूखमरी के हालात भी पैदा कर दिए, इस तरह का आरोप लगता है। लेकिन अब हमास और हूती का दोनों ओर से इसराइल को घेरना और अमेरिका और इसराइल का टेंशन काफी हद तक कम हो जाना इसराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। देखना होगा कि इससे निपटने के लिए पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि इसराइल फंस चुका है और उसे अब पिछले 3 महीने की आक्रामकता का हिसाब देना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आप शुरू से लेकर आखिर तक कनेक्ट रहते हैं, हमें इस बात की खुशी है। आप हमारे इस शो को पूरा देख रहे हैं, आप हमारे इस शो को खूब ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बर्रे सगीर के तमाम मुल्कों से आप हमें देख रहे हैं, यूएई से आप हमें देख रहे हैं, सऊदी से आप हमें देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के दीगर मुल्कों से आप हमें देख रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू को जानने समझने वाले लोग मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप वहाँ से हमें बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए।